नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण मित्र एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एस त्रिपाठी। साथियों, आज बात देश की एक ज्वलंत समस्या की। वह समस्या है कि स्कूलों में बच्चे भूखे क्यों रह जाते हैं, जबकि बच्चों के पास लंच बॉक्स होता है और खाना होता है। और यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम पेरेंट्स, अभिभावक इस बात को मेरे पास संदेश देकर, मैसेज लिखकर कह चुके हैं कि सर इसके निराकरण का कोई उपाय बताइए। दूसरी ओर यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है क्योंकि इस समय पूरे देश में स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य सुधार के लिए, उनके पोषक आहार के लिए तमाम प्रकार की कवायदें चल रही हैं, तमाम प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। देश भर में बच्चों के वेट, हाइट मापकर बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई निकाले जा रहे हैं, जो टीचर्स के माध्यम से अभिभावकों को बताए जा रहे हैं ताकि वो उचित निदान करके बच्चों के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए कार्य करें। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी साथियों कोई ठोस हल नहीं निकल पा रहा है। तो ठोस हल कैसे निकलेगा, इसमें जाने से पहले मैं अपने तमाम साथियों को याद दिला दूं कि आप हमें अपना स्नेह, समर्थन, सानिध्य दें और हमारा उत्साहवर्धन करें। तो साथियों, आइए जानते हैं कि समस्या आखिर कहाँ है। तो सबसे पहली बात तो ये है साथियों कि हम सब लोग जानते हैं कि छोटी उम्र के बच्चों को खाना खिलाना अपने आप में एक बहुत ही कठिनतर दुष्कर कार्य है। माता पिता, परिवारजन तरह तरह के प्रलोभन देकर, प्यार से मना कर, डांट कर, डपट कर किसी तरह उन्हें बड़ी मुश्किल से खाना खिला देते हैं। और थोड़ा बड़ा होते ही बच्चे की पसंद नापसंद आड़े आ जाती है, जो माँ बाप के लिए खासी चुनौती साबित होती है। इसके बावजूद भी माता पिता किसी तरह देर सवेर किसी तरह के तरीके आजमा कर अपना कर्तव्य निर्वहन करते हैं और बच्चे को खाना खिला देते हैं। अब बात ये उठती है मित्रों कि आखिर ये समस्या की शुरुआत होती कहाँ से है। तो बच्चा जब 3-4 साल का होता है तो माँ बाप सोचते हैं कि अब थोड़ा समझदार हो गया है, बच्चे के भी नाज नखरे थोड़े कम हो जाते हैं। उसके बाद उसका एडमिशन करा दिया जाता है किसी स्कूल में। बस समस्या की शुरुआत समझो यहीं से हो जाती है। जब वो बच्चा स्कूल जाता है, अपना टिफिन सब सामान लेकर लौट के आता है, तो माता पिता देखते हैं कि उसका टिफिन थोड़ा बहुत खाया गया है और ज़्यादातर तक भाग बचा हुआ पड़ा है। बस यहीं से माता पिता परेशान हो उठते हैं और बच्चा घर आकर डांट सुनता है, लंबे लंबे लेक्चर सुनता है और पेरेंट्स बच्चे की गलती समझकर उसे टिफिन ख़त्म करने के लिए जोर देते हैं, टिफिन ख़त्म करने पर बल देते हैं। पर किसी का ध्यान उस असली समस्या की ओर नहीं जाता है कि इस असली समस्या की जड़ क्या है, कि उनका बच्चा टिफिन ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहा है। तो आप जानना चाहेंगे इस समस्या की असली जड़ कहाँ है। आइए जानते हैं। अधिकांश पेरेंट्स का ध्यान इस समस्या की जड़ की ओर नहीं जाता है। इस समस्या की सबसे बड़ी जड़ है कि स्कूलों में लंच टाइम केवल 20 मिनट का होना। जी हाँ साथियों, ओनली 20 मिनट्स। जबकि हम सभी जानते हैं कि बच्चों को खाना खिलाने में घर में आमतौर पर 1-आध घंटा लग जाता है। ये बच्चे 20 मिनट में खाना नहीं खा सकते। और सबसे बड़ी बात यहाँ एक और विडंबना है कि बड़ों के लिए जो लंच टाइम होता है ऑफिस में, इंस्टीट्यूशंस में, वो आधा घंटे से 1 घंटे तक का होता है और बच्चों के लिए सिर्फ 20 मिनट। और 20 मिनट भी किस तरह के, जरा उसका वर्णन सुन लीजिए कि वो 20 मिनट कैसे होते हैं कि लंच की बेल बजते ही मानो केबीसी शुरू हो जाता है कि आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसके बाद अधिकांश स्कूल बहुमंजिला इमारतों में है या बहुत बड़े बड़े एरियाज में फैले हैं। तो बच्चों को स्कूल के जो है खेल के मैदान तक आते समय या नीचे उतरते समय आमतौर पर 3-4 मिनट लग जाते हैं। और इसके बाद बच्चे लंच के लिए जो ग्राउंड फ्लोर पर या मैदान में आते हैं, फिर अब वो अपने साथियों का, भाई बहन का इंतजार करते हैं, कोई सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं। तो इस सब में 3-4 मिनट और लग जाते हैं। इसके बाद बच्चे हैंड वॉश करके पानी वगैरह लेकर कहीं इत्मीनान से बैठकर खाते हैं, तब तक आधा समय निकल चुका होता है। और जब वो खाना खाने के लिए बैठते हैं तो उनके पास 9-10 मिनट मुश्किल से बचते हैं। अब 9-10 मिनट में बच्चे को अपना लंच भी फिनिश करना है और वो ये भी चाहता है कि वो 2-4 मिनट खेल भी ले। तो अगर खेल का समय निकाल दे तो बच्चे के पास 5-6 मिनट होते हैं जितने वो लंच खत्म कर ले।
अब बच्चे इतने जल्दी तो लंच खत्म कर नहीं सकते। नतीजा ये होता है कि बच्चे खेल को प्राथमिकता देकर या मित्रों के कहने पर आधा अधूरा लंच बॉक्स बंद करके खेलने चले जाते हैं। और जब वो खेलने चले जाते हैं तो उसके बाद जैसी बेल बजती है वैसे तुरंत उन्हें जो है वापस क्लास में लौटना होता है और वो लंच ऐसा ही का ऐसा रखा हुआ बैग में चला जाता है। साथियों, यहाँ एक और बड़ी समस्या बच्चों के सामने आती है कि हम उनसे कहते हैं कि आपको चबा चबा कर खाना चाहिए। अब अगर वो चबा कर खाएंगे तो 5-7 मिनट में कैसे खाना खत्म कर पाएंगे। नतीजा ये होता है चबाना तो दूर, वो निगल कर या चख कर अपना किसी तरह लंच जो जितना खा सकते हैं उससे काम चला लेते हैं। और इसका नतीजा ये निकलता है कि यही आदत उनकी घर तक पहुंच जाती है और बाद में वो घर में भी ऐसा ही करते हैं। काफ़ी सारा खाना छोड़ देते हैं और थोड़ा खाकर उठ जाते हैं। तो अब हमें सोचना चाहिए कि इस सारी प्रक्रिया में क्या सारी गलती बच्चों की ही है? बच्चे ही जिम्मेवार हैं जो वो टिफिन भरा हुआ आधा या आधे से ज़्यादा लेकर घर आ जाते हैं। और जबकि हमें विडंबना ये है कि ये सोचना चाहिए कि बड़ों के लिए कार्यालयों में, प्रतिष्ठानों में हम लंच टाइम आधा घंटे से 1 घंटे का करते हैं और बच्चों के लिए सिर्फ 20 मिनट, जिसमें वे भी सिटिंग 7-8 मिनट की। तो मुझे लगता है ये बच्चों की उम्र और उनकी खाने की गति के हिसाब से ना के बराबर है। तो मैं शिक्षा से संबंधित तमाम नीति नियंताओं से विनम्र निवेदन करूंगा कि लंच टाइम कम से कम 30-40 मिनट का होना चाहिए, ताकि बच्चे कम से कम 20 मिनट की सिटिंग लेकर खाना आराम से खा सकें। यह उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा और जो तमाम देश में पोषक आहार के लिए कवायद की जा रही है उसमें भी लाभदायक सिद्ध होगा। और एक चीज़ और है कि मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों के लिए लंच का टाइम बढ़ाने के लिए स्कूल का टाइम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम को जो उनके पीरियड हैं उनमें ही समायोजित करके एडजस्ट करके लंच के लिए 10-15 मिनट और निकाले जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप स्कूल का टाइम बढ़ाएंगे तो कहीं न कहीं बच्चों पर इस चीज़ का बोझ पड़ेगा जो उनके लिए हानिकारक साबित होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर बच्चे ठीक से लंच नहीं करते हैं तो किस प्रकार के नुकसान होते हैं, आइए जरा इस पर भी नज़र डालते हैं। तो पहला नुकसान तो ये होता है कि चूंकि सारे बच्चे स्कूलों में ग्रोइंग एज के होते हैं, बढ़ती उम्र के बच्चे होते हैं, शरीर बढ़त ले रहा होता है, तो इनकी ग्रोथ स्लो पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। और बच्चे जो है आधा अधूरा लंच खाने से उनकी जो है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, दक्षता, कुशलता, ये सब भी प्रभावित होती है। और उनका जो माइंड जो है कम खाना खाने से एक तरह से फास्टिंग मोड में चला जाता है और नतीजा ये होता है कि जो कार्य भी वो करते हैं वो उसकी गति धीमी हो जाती है। और काफ़ी बच्चे ऐसे भी देखे जाते हैं स्कूलों में जो इसी वजह से कि लंच में उतना टाइम नहीं मिलता, कई बार तो लंच के पहले वाले पीरियड में और कई बार लंच के बाद वाले पीरियड में स्कूलों में आम बात है बच्चे चोरी छुपे लंच करते हुए देखे जाते हैं। और मजबूरी ये है कि वो चूंकि नहीं कर पाते हैं 5-7 मिनट में लंच, इसलिए उन्हें बाद में करना होता है। अब बात उठती है कि लंच टाइम बढ़ाया जाए, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो दुनिया भर की रिसर्च कहती है कि बच्चों के लिए जो आइडियल लंच टाइम है वो 30-40 मिनट का होना चाहिए, जिसमें बच्चे को 20 मिनट की सिटिंग मिलनी चाहिए, ताकि 20 मिनट में वो बैठकर आराम से खा सके, तसल्ली से खा सके, चबा कर खा सके। और इसमें ये भी रहेगा जो बचे हुए 8-10 मिनट होंगे उन्हें वो खेल के लिए भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये 20 मिनट के लंच में क्या होता है बच्चे एकदम से खाना निगल कर या ज़बरदस्ती ठूस कर किसी तरह पूरा करते हैं और सीधे क्लास की ओर भागते हैं, यहाँ तक कि उन्हें टहलने का भी टाइम नहीं मिलता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो लंच के बाद वाले पीरियड में अक्सर लेट जाते हैं क्योंकि उनका लंच ही ख़त्म नहीं हो पाता है। और ज़्यादातर डाइटिशियन ये भी मानते हैं कि बच्चों को अगर हेल्दी फूड दिया जाएगा, उनमें जो है फ्रूट, सलाद, अंकुरित दालें वगैरह होंगी, तो उसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए ये तो निश्चित तौर पर है कि लंच का टाइम किसी भी हालत में 30 मिनट से तो कम होना ही नहीं चाहिए। अब जानते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट मानते हैं कि लंच फिनिश करने वाले बच्चे
बहुत कम होते हैं। पेरेंट्स अक्सर इस बात की शिकायत करते हैं कि ज़्यादातर बच्चे लंच फिनिश करके नहीं आते। हमारे भारत में भी यही स्थिति है कि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो लंच फिनिश करके आते हैं और थोड़े से बच्चे हैं जो लंच फिनिश करते हैं। ज़्यादातर के लंच बचे हुए होते हैं या कुछ न कुछ उनमें बचा हुआ होता है। कई बार ये भी होता है कि माता पिता या टीचर्स के डर से बच्चे लंच को डस्टबिन में डाल देते हैं और खाली टिफ़िन लेकर घर जाते हैं कि ताकि उन्हें डांट ना पड़े। और हमारे डाइटिशियन ये भी कहते हैं कि एक तो हमारे देश में लोग हेल्दी लंच ही कम लाते हैं बच्चे, और जो लाते हैं उससे भी खाने का टाइम ना मिले तो और बुरी हालत। और ज़्यादातर पेरेंट्स से स्वीकार करते हैं कि बच्चे कभी कभार ही लंच फिनिश करके आते हैं, रोज नहीं आते हैं। अब बात करते हैं कुछ और प्रभाव जो लंच फिनिश ना करने की वजह से पड़ते हैं। एक तो लंच के बाद बच्चों का क्लास में देर से लौटना, ग्राउंड फ्लोर में देर तक खेलते रहना जब तक कि उन्हें वहाँ से भगाया ना जाए, जाने को ना कहा जाए, और लंच कम खा पाने के कारण उनमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा, पढ़ाई में मन न लगना, तनाव रहना और झगड़ा हो जाना। और कई बार ये भी होता है कि अगर कोई टीचर किसी क्लास में देर से पहुंचे तो बच्चे कई बार लंच करना शुरू कर देते हैं या खेलने चले जाते हैं। तो ये आम समस्याएं हैं जो लंच पूरी तरह न कर पाने के कारण देखी जाती हैं। अब अगर सार संक्षेप में कहें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज सबसे बड़ी ज़रूरत है लंच टाइम को बढ़ाने की, क्योंकि बच्चों को, टीचर्स को इस बात के लिए बच्चों पर खासा जोर देना चाहिए कि वो अपना लंच फिनिश करें और थोड़ी अपनी स्पीड भी बढ़ाएं। और वैसे भी पुराने लोग कह गए हैं कि अगर आप लंच अच्छे से नहीं करेंगे तो पढ़ाई भी नहीं होगी। महापुरुषों ने कहा है, भूखे भजन न होए गोपाला, कि अगर बिना खाए पिए आप पढ़ाई करोगे तो आप देखोगे आपकी पढ़ाई भी अच्छी नहीं होगी, वो उसकी ग्राह्यता कम हो जाएगी। और जब नई पीढ़ी स्वस्थ होगी तो निश्चित तौर पर देश पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। तो जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।